उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये काफ़ी छोटी होने वाली है, ठीक है। और इस वीडियो में बात करेंगे बेसिकली 7 चक्र जागृत करने के एक बहुत ही बकवास तरीके के बारे में, जिसे मैक्सिमम लोग फॉलो करते ही है, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, या तो उनके 7 चक्र वो जागृत नहीं होते, या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम, ठीक है। उम्मीद है आप में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो अभी इसी तरीके को फॉलो कर रहे होंगे। तो पहले ना मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे जो इस वीडियो में मैं बोल लूँ ना, तो ऐसा नहीं कि मेरी बातों से इन्फ्लुएंस हो करके, मेरी बातें सुन करके आप क्या करो, आपको अच्छे भले एक्सपीरियंस देखने को मिल रहे इसी तरीके से, ठीक है। लेकिन मेरी बातों से इन्फ्लुएंस हो करके अब इस तरीके को छोड़ करके कोई और तरीका फॉलो करने लग जाओ, ठीक है। तो ये गलती वगैरह मत करना। हाँ, अगर आपका स्टार्टिंग पीरियड है, शुरू के 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, ठीक है, या मैं ये बोला शुरू के 3 महीने भी हुए, ठीक है, और एक्सपीरियंस भी हल्के फुल्के देखने को मिले, तो फिर तो आप अगर इस तरीके को फॉलो कर रहे हो तो आप इस तरीके को छोड़ सकते हो, इस तरीके को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल से छोड़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सुन लो काफ़ी है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं कि मेरी बातों से इन्फ्लुएंस होकर के इस तरीके से अपने 7 चक्रों पे काम करना छोड़ दो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना। अब बात करते हैं इस बकवास तरीके के बारे में। तो ये बकवास तरीका पता क्या है? यही है कि जिस तरीके से नॉर्मली मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपने 7 चक्र जागृत करने के लिए ना मंत्रों का सहारा लेते हैं, ठीक है। जैसे हर मंत्र का ना अपना मतलब जैसे हर चक्र का अपना एक बीज मंत्र होता है। जैसे मूलाधार का कौन सा होता है, ठीक है, मंत्र लम। और आज्ञा चक्र का कौन सा होता है आपका ओम। कुछ इस तरीके से समझ रहे मैं क्या बोला। उम्मीद है आप में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो इसी तरीके से अपने 7 चक्रों पे काम कर रहे होंगे। यानी हर पर्टिकुलर चक्र का अपना एक बीज मंत्र होता है और उस बीज मंत्र का आप यूज करते हो, ठीक है, उस चक्र को जागृत करने में। तो ये जो तरीका है ना, मुझे सबसे बकवास लगता है। अब मैं बताता हूँ किस तरीके से आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा। तो फर्स्ट तो ये कि जैसे नॉर्मली जो ये तरीका होता है ना, इससे बहुत ही लेट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही लेट रिजल्ट्स, बहुत ही लेट आपका चक्र वो जागृत होता है, वहाँ पे एनर्जी पहुँचती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ पता क्या, कि इस प्रोसेस के दौरान ना आदमी को इल्यूजन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली ध्यान की हर एक विधि में ही आपको बहुत सारी इल्यूजन, बहुत सारी इमेजिनेशंस वगैरह होती है, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो ये तरीका है, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इल्यूजन, इससे ज़्यादा इमेजिनेशन और कोई से और तरीके से हो नहीं सकती, ठीक है। कुछ इस तरीके से समझ रहे मैं क्या बोला। नॉर्मली आप ऑब्जर्व कर करके देखना। जैसे आप अकेले तो ऑब्जर्व कर नहीं पाओगे, कोई अपने जैसे 10 लोग ढूंढना, ठीक है, जो बेसिकली यही प्रोसेस फॉलो करते हैं अपने चक्र को जागृत करने के लिए, ठीक है। तब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा मेरी बातों का। मेरी तो आए दिन लोगों से बातचीत होती रहती है ना, तो मैं उसी के बेस पे बता रहा। ये जो तरीका ना मुझे सबसे बकवास तरीका लगता है, क्योंकि इसमें एक तो लेट रिजल्ट्स देखने को मिलते, ऊपर से बहुत सारी इल्यूजन, बहुत सारी इमेजिनेशन वो क्रिएट होती है। आदमी को लगता रहता है कि मेरा चक्र जागृत हो रहा, लेकिन होता नहीं, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जिस वजह से ना मुझे ये सबसे ज़्यादा बकवास तरीका लगता है अपने 7 चक्र को जागृत करने के लिए। उम्मीद है काफ़ी हद तक समझ गए ही होगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है।